जो भ्रष्टाचारी है उसी को सांसद बना रहे हो, जो भ्रष्टाचारी है उसी के साथ जो है गलवैयां डालते हुए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हो। इसका जवाब तो कांग्रेस को देना चाहिए, राहुल गांधी को देना चाहिए। और पिछले 3 दिन से रेड चल रहा है, अभी तक उन निकाला नहीं गया। 9 अलमारियों में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी आईटी के छापे में मिली है। पूरी अलमारी भ्रष्टाचार की काली कमाई से भरकर कांग्रेस के नेता अपनी जेब भर रहे हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू इन दिनों सबसे ज्यादा सुर्खियों में हैं। मामला कैश कांड से जुड़ा है। रांची में मौजूद उनके आवास पर आयकर विभाग की छापेमारी शनिवार को चौथे दिन भी जारी रही। झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के विभिन्न ठिकानों में चल रही छापेमारी को लेकर आयकर विभाग की ओर से अभी तक आधिकारिक रूप से जब्त कैश, जेवरात और संपत्ति के बाकी कागजात को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन ठिकानों से 300 करोड़ रुपए कैश मिले, जिसकी गिनती करने में अभी और 2 दिनों का वक्त लगेगा। धीरज साहू के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। जो भ्रष्टाचारी है उसी को सांसद बना रहे हो, जो भ्रष्टाचारी है उसी के साथ जो है गलवैयां डालते हुए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हो। इसका जवाब तो कांग्रेस को देना चाहिए, राहुल गांधी को देना चाहिए। और पिछले 3 दिन से रेड चल रहा है, अभी तक उन निकाला नहीं गया। और मेरा ये मानना है कि छत्तीसगढ़ के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे वो, और जो झारखंड में लीकर घोटाला चल रहा है, इसके तार उससे जुड़े हुए हैं। और ये कैश रिकवरी यदि स्टार्ट होगी तो ये 1000-2000 करोड़ रुपए तक जाएगा। सर, आपने ट्वीट भी किया, क्या मुद्दा पार्लियामेंट में भी उठाएंगे सर? मौका मिलेगा तो जरूर उठाएंगे। मैं स्पीकर साहब को मैंने रिक्वेस्ट किया है, मौका मिलेगा तो उठाएंगे। धन्यवाद। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धीरज साहू के ठिकानों से 30 अलमारियों में रखे 500, 200 और 100 रुपए के नोटों की गड्डियां भरी मिली हैं। इतनी बड़ी संख्या में राशि मिलने के बाद दिल्ली से भी आयकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के जल्द ही रांची पहुंचने की संभावना है। बताया गया है कि कुल 176 बैग में भरकर कैश को रखा गया है। इसमें से 40 बैग में रखे नोटों की गिनती पूरी कर ली गई है। नोटों की गिनती में अभी 2 दिन का और वक्त लगने की संभावना है। सांसद धीरज साहू और उनकी कंपनी के विभिन्न ठिकानों से करोड़ों रुपए कैश बरामद होने के बाद बीजेपी को बड़ा मुद्दा मिल गया है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस की ईमानदारी पर सवाल उठाए और धीरज साहू के बहाने जमकर वार किया। आईटी रेड हुई है जो कि 3 प्रदेशों में, झारखंड में, ओडिशा में और पश्चिम बंगाल में 10 ठिकानों पर 2 दिन तक चली। जो तथ्य सामने आए हैं ये बड़े ही चिंताजनक हैं। ऐसी 9 अलमारियां हैं, 9 अलमारियां जिसमें करीब 100 करोड़ रुपए की नकदी मिली है। मैं पुनः कहूंगा, 9 अलमारियों में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी आईटी के छापे में मिली है। और 2 तस्वीरें आपके समक्ष है, ये देखिए। पूरी अलमारी भ्रष्टाचार की काली कमाई से भरकर कांग्रेस के नेता अपनी जेब भर रहे हैं। ये रुपया गांधी परिवार तक जाता है, उनकी तिजोरी में जाता है। जनता की गाड़ी कमाई, जिसका उपयोग जनता के हित के लिए होना चाहिए, कांग्रेस के एक सांसद के यहां से 100 करोड़ की नकदी पकड़ी जाती है। हिसाब लगाइए, एक सांसद के पास 100 करोड़ की नकदी पकड़ी गई है। कितने सांसद है कांग्रेस पार्टी के? पूरे विश्व का सबसे भ्रष्टाचारी परिवार गांधी परिवार है। पूरे देश से काली कमाई का इनका कलेक्शन कितना है? और सबसे बड़ी बात यह है, छत्तीसगढ़ चुनाव में बड़ी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी ने एक और भ्रष्टाचार जो हुआ था महादेव ऐप का, उसको उठाया था।
जनता ने मोहर लगाई श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर, उनकी ईमानदारी पर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुने, और नीचे जनता से जो लूटा है इसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी। यह मोदी जी की गारंटी है। यही एक आशा की किरण है भारतीय राजनीति में। आज आम आदमी जानता है, जितनी जांच एजेंसियां हैं, जो जनता की कमाई भ्रष्टाचार से कांग्रेस के और घमंडिया के गुटों ने कमाई है, उसको निकाल रहा है, वसूल कर रहा है। एक एक रुपए की वसूली होगी। ये भ्रष्टाचारी जेल में जाएंगे। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सवाल यहां से उठाना अति आवश्यक है। जैसा मैंने कहा, मोदी जी की गारंटी है कि भ्रष्टाचार हो नहीं सकता है, और साथ में जिसने भ्रष्टाचार किया है उसको जेल की सलाखों के पीछे सड़ना होगा। दूसरा, पाई पाई जो आपने भ्रष्टाचार करके जनता को लूटा है, उसकी भरपाई करनी होगी। लेकिन इसके साथ एक और सवाल जो मन में आता है, और यह जनता का सवाल है, ये जो घमंडिया इंडी अलायंस, ये दीमक की तरह हमारे देश को, हमारी देश की अर्थव्यवस्था को, हमारे समाज को, हमारे नागरिक के अधिकारों को क्यों खा रहा है? वहीं 4 दिन बीत जाने के बावजूद अब तक धीरज साहू या उनकी कंपनी की ओर से किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया गया है। हो सकता है आयकर विभाग की ओर से जारी कार्रवाई के चलते फिलहाल सांसद धीरज साहू और उनकी कंपनी के प्रतिनिधि कुछ भी बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि संसद के शीतकालीन सत्र में शामिल होने के लिए धीरज साहू अभी दिल्ली में ही हैं। इसके बावजूद उनकी ओर से किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया गया। सांसद धीरज साहू का एक मोबाइल नंबर अभी स्विच ऑफ बताया जा रहा है। वहीं उनके सहयोगी के मोबाइल फोन पर संपर्क करने पर ये जानकारी दी जा रही है कि धीरज साहू दिल्ली स्थित आवास में मौजूद है, लेकिन वो दिल्ली में राज्यसभा सांसदों के लिए उपलब्ध कराए गए सरकारी आवास में नहीं, बल्कि अपने निजी आवास में मौजूद है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।